आपको यदि कहीं गलत दिख रहा है, खराब दिख रहा है, कुछ भी एजेंसी हो, आप बोलिए उनको, वर्बली बोलिए, लिखित में बोलिए, उनको दीजिए नोटिस। तो ये नहीं होगा। अभी मैं आई उस तरफ से, मंडी के पीछे कूड़ा पड़ा हुआ था बहुत ज्यादा। अभी डीसी का ही काम थोड़ी ना है। हमको अगर दिखता है, अगर आप सड़कों पे रहोगे तो मैं मान ही नहीं सकती कि आपके पेरिफेरी में, आपकी जो रेंज है उसमें आपको दिखेंगी नहीं चीजें। कितने ही पेड़ में देखती हूँ कि सड़क पे बिल्कुल स्लांटिंग झुके हुए हैं, कुछ भी हमें दिखता है कि भाई घटना हो जाएगी, कुछ कोई टर्न ऐसा है कि हाँ भाई यहाँ से दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र है, कहीं पे आप देख रहे हैं कि पूरा पोस्टर ही पोस्टर चिपके हुए हैं, कहीं पे जल भरा हुआ है, कहीं पे कूड़ेदान कहीं कुछ डैमेज हुआ हुआ है, कहीं पे किसी ने एंक्रोचमेंट कर रखा है, कहीं, ये सब हमारे विषय हैं, सब कुछ। आप सबसे पावरफुल एजेंसी हैं सरकार की, तो आपका एरिया इतना विस्तृत है कि जहां जो आपको गलत दिखे आप तुरंत प्रभाव में उसे टोक सकते हैं कि वे नहीं, इसे ठीक कीजिए, दीजिए उसको नोटिस, आप दीजिए उसको, लेटर राइटिंग कीजिए। कहीं पे भी उस चीज में कोई कमी होनी नहीं चाहिए। और आपके कार्यालय के बाहर अगर आपको दिखते हैं कोई मिडल मैन टाइप के लोग घूम रहे हैं, तुरंत संज्ञान लीजिए कि नहीं, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। हमें जनता की सेवा के लिए हम लोग हैं और हमारे सारे काम बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ में, अच्छे व्यवहार के साथ में, उसको एक्सपीडाइट करते हुए हमें चीजों को करना है। तो मैं आप सबको बहुत बहुत फिर से धन्यवाद देती हूँ, बधाई देती हूँ कि आपने इस पूरे जो पानी भरा शहर में, यमुना फ्लड प्लेन्स में, आपने उसको मैनेज किया। जरूर मैं ये कहना चाहूंगी कि यहाँ पे आपको किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट पब्लिक के लिए लग रही है तो उसका लिस्ट आप बना के दीजिए। सरकार की ओर से हम उन सब चीजों को उनको देने की, पहुंचाने की व्यवस्थाएं करेंगे। जो सिल्ट और जो गाद आ गई है उसको हटवाने के लिए आप एजेंसियों को लगवाइए, इंश्योर कीजिए कि वहां से सारी चीजें ठीक ठाक हो जाए। वहां पे बाकी एजेंसियों के माध्यम से फोगिंग है या किसी भी तरीके की कोई बीमारी का कोई वहां साधन ना हो, वहां की सीवर लाइंस वगैरह सब वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है, लोग सेटल हुए या नहीं हुए, इन सब चीजों का हमें ध्यान देना होगा। और वो जो बात मैंने पहले कही कि कितने किसानों को नुकसान हुआ है, उसकी पूरी सूची हमारे पास आ जाए ताकि टाइमली हम उन किसानों को सहायता पहुंचा पाएं। हमारे यहाँ से अभी भी कोई ड्रेन अगर टूटी हुई है, कहीं से कुछ पानी की निकासी हो रही है, उसको आप संज्ञान लें। और जो भी लेटर राइटिंग हमें नेबरिंग स्टेट से करनी है वो आपके माध्यम से और आपके माध्यम से हमारे तक पहुंचे और उसको हम इंश्योर करेंगे कि वो चीजें ठीक ठाक हो। कुल मिलाकर के आज आप सबको बुलाने का मेरा यही उद्देश्य था कि आप लोग जितना अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे खुशी है कि आपने मेरे विजन को समझा और अपनी पूरी ताकत लगा करके उसको इम्प्लीमेंट करने की दिशा में आप लोग लगे हैं। और थोड़ा सा हमें मुस्तैद होने की जरूरत है ताकि अब मान लो मैंने कहीं अखबार में पढ़ा कि जी किसी ने कहा कि हम तक सुविधाएं नहीं पहुंची। आपकी ड्यूटी है कि एक बार वो जरूर इसको चेक कर लें कि ये सिर्फ पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेटमेंट है या एक्चुअल में वहां पे कुछ रिक्वायरमेंट है, कोई कमी तो नहीं है। देखो कहते ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आपकी पॉकेट से कुछ नहीं जाना है, सरकार नहीं देना है, परंतु जनता तक सुविधाएं पहुंच जाए ये इंश्योर करना बहुत जरूरी है। हमारे इस राज्य में कोई व्यक्ति व्यथित पीड़ित ना हो, किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। आज मान लीजिए कोई घटना दुर्घटना हमारे पूरी डिस्ट्रिक्ट में होती है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन उसकी आपके माध्यम से हमें मिलनी चाहिए और आपकी नेटवर्किंग भी इतनी बड़ी होनी चाहिए कि आपको तुरंत लोग संज्ञान दे कि साहब ये दुर्घटना हुई है, तुरंत आपके ध्यान में आए, तुरंत आपकी एजेंसी एक्टिवेट हो, तुरंत हम उन सारी चीजों को समाधान करें। अब टीम है हमारी। आज जिस तरीके से अलग अलग विभाग करते हैं, तो जो सबसे बड़ी टीम और जिसके ऊपर सबसे ज्यादा रिलाई किया जा सकता है वो आप लोग हैं। आपकी पूरी बात समझते हुए
हमें ये होता है कि आप जमीन में खड़े होकर के जब बात करते हैं, जैसे मैंने बताया कि मंगेशपुर ट्रेन पे रात को 12 बजे जब मुझे सूचना मिली तो मैंने रात को 12 बजे ही हरियाणा सीएम को उठाया। मैंने कहा नहीं सर, आप इसको ठीक कराइए, अपने अधिकारी भेजिए, हमारे अधिकारी खड़े हैं। यदि आप नहीं खड़े होते तो मेरी ये हिम्मत नहीं थी कि मैं उन्हें कहती कि आप अपने अधिकारी भेजिए। मुझे पता था कि मेरा अधिकारी वहां खड़ा है, इसलिए मैं उनको दम से कह पाई कि आप भेजिए अभी रात को ही हमें रिलीफ देना है, रात को ही लोगों को वहां से इवैक्यूएट कराना है। तो ये आप लोग ताकत हो हमारी, जब आप करते हो तो हम कर पाते हैं, और ईमानदारी के साथ में लोगों के काम करने हैं। दिल्ली को फर्क दिखना चाहिए, बस मुझे आपसे इतना ही फेवर चाहिए कि दिल्ली को फर्क दिखे। मुझे इसके अलावा आपसे कोई और किसी भी प्रकार की आपके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है। केवल आप अपना काम जो आपके पास है उसको ईमानदारी से जनता के हित में पारदर्शिता के साथ